हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने सिट्रिक एसिड के बारे में अध्ययन किया, जो कि 6 कार्बन का एक एसिड है। और आज हम अध्ययन करेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 2 कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड संतृप्त और असंतृप्त दोनों प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक संतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य सूत्र CnH2n COOH का होल ट्वाइस या CH2 का होल n COOH का होल ट्वाइस होता है। साधारणतः संतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनके रूढ़ नाम ट्राइवल नेम से भी जाना जाता है। IPS पद्धति में इन्हें एल्केन डाइओइक एसिड कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक एसिड निम्न है: ऑक्जेलिक एसिड, IPS नेम एथेन डाइओइक एसिड, मेलोनिक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड, पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, एडिपिक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, पिमेलिक एसिड 1,7, हेप्टेन 1,7 डाइओइक एसिड। इनकी बनाने की विधियां हाइड्रिक एल्कोहल या हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या हाइड्रॉक्सी अम्ल या डाई एल्डिहाइड या एल्डिहाइड अम्ल के ऑक्सीकरण से। ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन कराते हैं ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड और ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। ग्लाइकोलिक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन से ग्लाइऑक्सेल बनता है और ग्लाइकोलिक एसिड के ऑक्सीडेशन से ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल बनता है। जब ग्लाइऑक्सेल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल बनता है। ग्लाइऑक्सेलिक अम्ल का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्जेलिक एसिड प्राप्त होता है। डाई साइनो या साइनो अम्लों के जल अपघटन से एथिलीन डाइसाइनाइड का जल अपघटन करवाते हैं तो सक्सिनिक एसिड प्राप्त होता है। या साइनो एसिटिक एसिड का जल अपघटन कराते हैं तो मेलोनिक एसिड प्राप्त होता है। डाइसाइनाइड डाइब्रोमो एल्केन पर पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया से और साइनो अम्लों हैलोजन अम्लों पर पोटेशियम साइनाइड अभिक्रिया से बनाए जाते हैं। हैलोजन प्रतिस्थापी मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्ट्रो की जिंक या सिल्वर के साथ अभिक्रिया से जब एस्ट्रो की सिल्वर की अभिक्रिया जब एथिल अल्फा ब्रोमो एसीटेट से कराई जाती है तो डाई एथिल सक्सिनेट प्राप्त होता है। और जब इसका जल अपघटन करवाया जाता है तो एथिल अल्कोहल और सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के अपचयन से मैलेइक एसिड का निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब अपचयन करवाया जाता है तो सक्सिनिक एसिड प्राप्त हो जाता है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों के पोटेशियम एल्किल एस्ट्रों का विद्युत अपघटन करने पर क्रम ब्राउन वोकर विधि से तो पोटेशियम एथिल मेलोनेट का जल अपघटन विद्युत अपघटन करवाते हैं तो एथिल सक्सिनेट प्राप्त होता है और एथिल सक्सिनेट का जल अपघटन से सक्सिनिक एसिड बन जाता है। चक्रीय कीटोनों के ऑक्सीकरण से साइक्लोपेंटेनोन का सांद्र HNO3 से ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूटेरिक एसिड बनता है। इस प्रकार साइक्लोहेक्सेनोन से एडिपिक एसिड बनता है। एडिपिक एसिड 6 कार्बन का एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है और उच्च असंतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के ऑक्सीकरण से एजेलिक एसिड जो कि जो कार्बन है उसका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ऑक्सीकरण के रूप में प्रबल ऑक्सीकारक जैसे सांद्र HNO3 अम्लीय MnO4 आदि प्रयुक्त करते हैं। डाई हेलो एल्केन के गिरनियार अभिक्रिया क्रम की CO2 के साथ अभिक्रिया द्वारा तो एथिलीन ब्रोमाइड
मैग्नीशियम, तो जब इसकी CO2 से रिएक्शन करवाते हैं और फिर जल अपघटन कराते हैं तो सक्सेनिक एसिड बनता है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों पर ताप एवं निर्जलीकरण अभिकर्मक का प्रभाव। डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को गर्म करने पर बनने वाले उत्पाद दोनों कार्बोक्सिलिक समूह की सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करते हैं। वे डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें दोनों COOH समूह एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़े होते हैं, गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु त्याग कर मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जैसे ऑक्सैलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल और मेलोनिक अम्ल से एसिटिक अम्ल बनता है। ऑक्सैलिक अम्ल को गर्म करते हैं तो फार्मिक एसिड और मेलोनिक एसिड को गर्म करते हैं तो एसिटिक एसिड। अन्य डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल ब्लैंक नियम के अनुसार अपघटित होते हैं। ब्लैंक का नियम है, इसके अनुसार एक डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को सीधे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन करने पर चक्रीय एनहाइड्राइड अथवा चक्रीय कीटोन बनते हैं, जो दोनों डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों की अपेक्षिक स्थितियों पर निर्भर करते हैं। 1,4 तथा 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से चक्रीय एनहाइड्राइड और 1,6 या 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों से चक्रीय कीटोन बनते हैं। 1,4 तथा 1,5 डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अकेले गर्म करने पर या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ आश्रित करने पर जल का एक अणु त्याग कर चक्रीय एनहाइड्राइड बनाते हैं। सक्सेनिक एसिड से सक्सेनिक एनहाइड्राइड बनता है। गुल्टेरिक एसिड से गुल्टेरिक एनहाइड्राइड बनता है। 1,6 अथवा 1,7 डाइकार्बोक्सिलिक अम्लों को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर चक्रीय कीटोन प्राप्त होते हैं। तो 1,6 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड को 300 डिग्री पर गर्म करते हैं तो साइक्लोपेंटेनॉन प्राप्त होता है। थैंक यू।